सरकार वादे तो बड़े बड़े कर रही थी, लेकिन जो मूलभूत सुविधा छात्रों को उपलब्ध करवानी चाहिए थी वो अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है। तो इसका सीधा साधा आकलन लगाएं आप तो शिक्षा के प्रति सरकार की जागरूकता नहीं दिखती है। जी कमलेश, वाकई सरकार इसमें जागरूक नहीं है, प्रशासन इसके लिए नहीं जाग रहा है, किसी तरीके की कोई मदद नहीं की जा रही है। कमलेश, वहाँ की जो संस्था है माउंट आबू की, जो समाज सेवी संस्था बनाई जाती है, हेल्प के लिए काफी संस्थाएं आगे आती हैं, तो क्या किसी तरीके की उन्होंने पहल नहीं की इस बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सके? नितांशा, मैं बताना चाहूंगा कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, माउंट आबू की जो समाज सेवी संस्थाएं बहुत एक्टिव रूप में जानी जाती है। स्कूल विकास के लिए हाल ही में स्कूल की जो लाइब्रेरी चलती थी वो भी जर्जर हो चुकी थी, तो उसी की दृष्टि से देखते हुए माउंट आबू के समाज सेवियों ने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया और वो लाइब्रेरी आज अच्छी रूप में चल रही है। पर आप सोचें कि जो दानदाता है उनको जागरूक करने के लिए सरकार को कहीं न कहीं पहल करनी पड़ती है। जब सरकार उनको मोटिवेट करेगी या अधिकारी उनको मोटिवेट करेंगे तभी ही जाकर के इस स्कूल को अच्छा रूप मिल सकता है। जी कमलेश, पूरे स्कूल का जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुका है, छत लगभग टूटने की कगार पर है। तो ये ना केवल बच्चों के लिए एक जान का खतरा है बल्कि वहाँ संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी भी जान को खतरा है। तो क्या संस्था की ओर से, क्या स्कूल प्रशासन की ओर से कभी कोई सरकार की तरफ एप्लीकेशन नहीं लगाई गई कि उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, उस मरम्मत की जाए? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि स्कूल प्रशासन ने इसके इस हालत को देखते हुए स्कूल स्तर पे ही इसके कुछ दूरी बनाकर बच्चों को प्रार्थना सभाएं करवाई जा रही है। अन्य स्थानों में बैठकर बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने थोड़े बहुत सुरक्षा के प्रयास तो किए हैं और इस भवन के संरक्षण के लिए पीडब्ल्यूडी को उन्होंने कहा था। तो पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमने प्रस्ताव भेज दिया है, बजट कब आएगा कब नहीं आएगा ये सरकार के ऊपर है। जी नितांशा। जी कमलेश, मौजूदा हालात को देखकर क्या लगता है कि अब आगे क्या वाकई इसकी मरम्मत की जाएगी बच्चों के लिए, जिससे उनकी जान के जोखिम जो है वो कम हो सके, खत्म हो सके? क्या लगता है मौजूदा हालातों को देखकर? नितांशा, बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून तो राजस्थान से तो बेरुख हो ही चुका है, लेकिन हो सकता है कि मानसून एक ऐसा झटका देवे जिससे राजस्थान तरबतर भी हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यह बिल्डिंग जहां मुख्य बाजार में स्थित है उसके पीछे ही एक सड़क है जो हमेशा दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं और कोई हादसा होता है तो ये सबसे बड़ा हादसा होगा। जी शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे माउंट आबू से संवाददाता कमलेश। हमने बात की माउंट आबू के स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की, जो 123 साल से पुराना है, जिसकी हालत आज बद से बदतर हो रही है। छत पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं है। मानसून आने पर बारिश का खतरा बच्चों पर मंडराने लगा है, लेकिन लाखों गुहार करने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। वाकई इसमें साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी माउंट आबू की, तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़। अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, अगर चित्तौड़गढ़ में शिक्षकों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के प्रेम नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत ही है जो अन्य सरकारी स्कूलों से अधिक संख्या में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षक अगर चाहे तो विद्यार्थी को संस्कारवान बना सकता है। बात अगर सरकारी शिक्षकों की करे तो शायद कल्पना भरी लगती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के इस विद्यालय में ये बात सटीक बैठती है। ये नजारा है चित्तौड़गढ़ के प्रेमनगर का, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये शिक्षकों की मेहनत ही है जो 190 से अधिक छात्र इस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से 160 बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो एक अनूठा विद्यालय माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां सभी वर्ग के लोग निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम दिखाई देती है। लेकिन विद्यालय के शिक्षकों ने स्वयं मेहनत करके
बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि बच्चे स्वयं ही इस स्कूल में पढ़ना पसंद करें। वहीं शिक्षकों का कहना है कि अभिभावक भी अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस विद्यालय में वो सारी सुविधाएं हैं जो अन्य निजी स्कूलों में दी जाती हैं। खेलने के लिए हरा मैदान, टेबल कुर्सी सहित अन्य सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हो रही है। इसका श्रेय विद्यालय के प्रधानाध्यापक और स्टाफ को ही जाता है, जो सरकार की ओर गैर सरकारी और भामाशाहों के सहयोग से इससे मॉडल स्कूल बनाया गया है। शिक्षक अगर ऐसी सोच रखें तो पूरा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 हो सकता है। यहाँ के जो बालक है, यहाँ के जो स्काउट है, जिनकी मेहनत, उन बालकों की मेहनत, विद्यालय परिवार के जो साथी, मेहनती साथी है, उनकी जो मेहनत है और हमारे दानदाताओं का जो सहयोग है, हमारा समर्पण है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उन सभी के सहयोग से ये विद्यालय आज चित्तौड़ में नहीं बल्कि जिले में भी अपना स्थान रखता है। और यहाँ के जो बालक है वो भी घर की अपेक्षा दौड़ करके विद्यालय में आना पसंद करते हैं, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण उनके घर से अलग हट करके हैं और राज्य सरकार की भावना भी यही है और हमारे भी इच्छा ये कि बालक को घर से अलग हट के वातावरण मिले ताकि वो शिक्षा से जुड़े और हमारे राजस्थान के विकास में, चित्तौड़ के विकास में और देश के विकास में उनका भी अमूल्य योगदान हो। कम से कम यहाँ पर अभी इस समय 190 छात्र छात्राएं, जिसमें से 160 छात्र छात्रा मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो एक अपने आप में अनूठा उदाहरण की, जो बच्चे पहले दूसरा कार्य करते थे, निजी कार्य करते थे, पढ़ाई में कम रुचि लेते थे, आज उनके परिवार वाले भी और बालक और बालिकाएं जो शिक्षा से जुड़े हैं। और हमारा ये भी प्रयास है, हमारे प्रयास में उनका इतना सहयोग है कि परिवार वाले भी चाहते हैं कि बालक घर पे नहीं रह करके विद्यालय में जाए और शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े, उनका परिवार का स्तर भी बढ़े और अपना नाम रोशन करे। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए पाली की, तो पाली में जहां स्कूल एक ही अध्यापक के भरोसे चल रहा है, ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश में शिक्षा के आंकड़े को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह विद्यालय खोले जाते हैं, जिससे कि सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन हो सके। लेकिन अधिकांश स्कूल में शिक्षक नहीं होने से सरकार की ये योजनाएं कभी कारगर साबित नहीं हो पाती। ऐसा ही नजारा इन दिनों पाली के निकटवर्ती 4 भुजा की ढाणी स्थित प्राथमिक स्कूल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एक शिक्षक पर 70 विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है। प्राथमिक स्तर के विद्यालय में 5 अलग अलग क्लासें लगती हैं, लेकिन एक ही शिक्षक होने के कारण पांचों क्लासों को संभालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ पोषाहार का वितरण का जिम्मा भी उसी पर है। ऐसे में यहाँ शिक्षक नहीं होने से शिक्षा का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाओं को अलग अलग पढ़ाना तो दिक्कत हो रही है। एक क्लास को पढ़ाएंगे तो दूसरी क्लास आओ कर रही है। इधर है जो विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण सामग्री लेने के लिए भी है जो जाना पड़ता है। कारीगर मजदूरों से काम क्या करवाने के कारण वो भी है जो उनको मॉडरेशन करना पड़ता है और पढ़ाना भी है। तो एक अध्यापक के पास थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है कि ये थोड़ा सा असंभव सा है। कितने पद स्वीकृत है और कितने टाइम से पद है? यहाँ पे 3 पद स्वीकृत है और गत 2 वर्षों के दौरान एक अकेला अध्यापक मैं हूँ, अकेले अध्यापक के भरोसे स्कूल चल रहा है। वैसे प्रशासन की ओर से गत वर्ष तो शिक्षण व्यवस्था में अध्यापक के लगाए थे, साल भर रहे, लेकिन वापिस पदस्थापन स्थान पर उनको भेज दिया गया। आज विशेष में हम आपको लेकर गए माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ और पाली। एक तरफ जहां माउंट आबू पे बच्चों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन जाग नहीं रहा, तो दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में शिक्षकों की वजह से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनकी शिक्षा की वजह से बच्चे वहां आ रहे हैं। तीसरी तरफ पाली में शिक्षक ही नहीं है। या आखिर गलत कौन है? वो माँ बाप जो सरकार की योजनाओं पे भरोसा करते हैं, या वो मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप की बातों पर भरोसा करके उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, या वो सरकार गलत है जो सब कुछ जानते हुए भी नहीं जाग रही? एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।